हम्म। आप अपने जिस डिवाइस से देख रहे हैं उसको देख लीजिए, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए फटाफट जुड़ जाए, फिर चलते हैं। सुनीता जी ने, नमस्ते नमस्ते सुनीता। सर और क्लास शेड्यूल नहीं पता चला था। नहीं नहीं, ऐसी क्लास हमारी क्लासेज हैं तो आज ये 2 से 3 और 3 से 4, यानी इस क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद फिर आपकी एक और क्लास होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कारक। ठीक है। एंड विभक्ति। देखिए ये संस्कृत लैंग्वेज का बैकबोन कहा जाता है और इसका सीधा संबंध होता है मित्रों, हमारे जो पिछली कक्षाएं हम पढ़े हैं शब्द रूप का। राधे राधे अदिति, राम राम रंजना। ठीक है। तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? इसका सीधा संबंध होता है हमारा, हम्म, हर्ष करें दिस, हेलो सर दिस माय फर्स्ट क्लास, ओके डोंट वरी। और प्रिया करें नमस्ते नमस्ते। चलिए, तो मैं ये चीज आपको बता रहा था कि संस्कृत में जिसका फर्स्ट क्लास है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। सर हिंदी प्लस इंग्लिश है तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सुपर टेट में हैं, सुपर टेट में तो सब पढ़ना पड़ता है बच्चा। ठीक है। सी टेट है, रीटे वगैरह है तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सर नमस्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बेटा नमस्ते संस्कृत वर्ड ही है, नमः प्लस ते नमस्ते। नमस्ते आपको बता दूं, नमः प्लस ते, ये विसर्ग का ही क्या हो जाता है? नमस हो जाता है। और प्लस ते इक्वल टू नमस्ते। ठीक है, ये चीजें बनती हैं। जैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, तो हम पढ़ते हैं कारक के बारे में। कारक और विभक्ति के बारे में हम चीजें देखेंगे। ठीक है। पहला चीज समझते हैं क्रिया, जो हम पढ़ चुके हैं। ये है क्रिया। एक क्रिया हो गई, मान लीजिए पठती। ठीक है, पठती क्रिया हो गई। ठीक है। सीटेट है, सीटेट है और इंग्लिश और हिंदी लिए हैं तो आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दीपांशी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्रिया है पठती। एक चीज है, क्रिया है पठती यानी पढ़ता है या पढ़ती है। ठीक है। अब है अगला। मैं अच्छा हूँ जैनब बेटा, चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। और आप एक्टिव रहेंगे, आप लोग जो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो फटाफट आप लोग बताते रहेंगे। तो क्रिया क्या है? पठती। पठती क्रिया का कोई ना कोई कर्ता पढ़ता है या पढ़ती है, तो कौन पढ़ता है कौन पढ़ती है, यह विषय तो पूछा जाएगा आपसे ना कि कौन पढ़ता है। तो आपको क्या बोलना है? पठती। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इस क्रिया का एक क्या होगा? कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता। और कर्ता कौन कौन हो रहा है वो देख लें। तो मान लो रामः पठती। ठीक है, रामः पठती। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर है गुरुमीत, गुरुमीतः पठति। ठीक है। उसी तरह और कौन है? दीपांशी, दीपांशी पठति। ठीक है। युवकः पठति। ठीक है ना। तो पठति क्रिया का क्या हो गया? पठति। ये सारे क्या हो गए? पठति क्रिया के क्या हो गए? कर्ता हो गए। पठति क्रिया के क्या हो गए? कर्ता हो गए। यानी राम पढ़ता है, गुरुमीत पढ़ता है, दीपांशी पढ़ती है, युवक पढ़ता है। ठीक है। सर धन्यवाद को संस्कृत में क्या कहते हैं? धन्यवाद को धन्यवादः कर देते। बेटा विसर्ग लगा दीजिएगा तो वो संस्कृत हो जाएगा, धन्यवादः। ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? ठीक है। पारोल गुड नून। चलिए, बढ़िया है बेटा, हम मस्त हैं। आप सभी बताइए कैसे हैं? अच्छे हैं? और पढ़िए, आइए तेजी से हम क्लास को लेकर के चले, ज्यादा से ज्यादा हमारा सब्जेक्ट कवर हो। तो रामः पठति, गुरुमीतः पठति, दीपांशी पठति, युवकः पठति। ठीक है, छात्रः पठति, शिक्षकः पठति, जो पढ़ रहा होगा। तो जो क्रिया का मतलब है, कर्ता का मतलब, क्रिया तो आप समझ गए, कर्ता का मतलब क्या है समझ में? जो करता है वही करता है। सामान्य सी चीजें हैं। जो करता है यानी जो किसी कार्य को करता है वही क्या है? करता है। ठीक है। सुप्रिया गुड आफ्टरनून, सुभी गुड आफ्टरनून। ठीक है। सह, जैसे सह सीता, बहुत, हाँ सह पठती, बहुत बढ़िया। सह पठती, सा पठती। ठीक है ना। तो ये सारे पठती क्रिया के क्या हो गए? ये सभी पठती क्रिया के क्या हो गए हैं? कर्ता हो गए। ठीक है। और सुनीता ने तो पूरा व्याकरण से बता दिया। नमस्ते ससो जुसोरू से स का स हो जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, वाह, विदुषी लोग हैं इतना यहाँ तो भाई।
चलिए, देखिए मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट ये होता है, बहुत अच्छी बात आपने बता दी, कि मैं संस्कृत के सूत्रों के बिना आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सूत्र एक दिन में उसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है कि आप सूत्रों के साथ जानते हैं, तो इसको तो हम कहेंगे आपके पास डबल एडवांटेज है। गुड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, रामः गुरुमिता दीपांशी ये पठती, तो ये कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे, पठती। अब विषय आ रहा है कि यहाँ पर मैं कर दूं कि क्रिया हो गई पठती, पठती, और कर्ता क्या हो गया, कोई एक उठा लो, मान लो युवकः, युवकः पठती। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्ता, और ये हो गई क्या, क्रिया। लेकिन अब विषय आ रहा है कि वो पढ़ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। हर्ष कह रहे हैं, सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है तो क्या आप समझ में आ जाएगा। चलो इसी बात पर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मान लीजिए मैं आपको कोई एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूं, ठीक है, क्या समझाने जा रहा हूँ, एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जोक सुनाने जा रहा हूँ। तो क्या आप ये मुझसे प्रश्न करते हैं, हर्ष, हर्ष चौहान बेटा, आप मुझसे बताइए कि क्या आप मुझसे प्रश्न करते कि सर आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे चुटकुला सुनने जा रहा हूं, तो क्या मुझे मुझे ये समझ आएगा, ये प्रश्न नहीं करते ना। मुझे डैम श्योर कि आप ये प्रश्न नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि आज ये कॉन्सेप्ट नया मैंने भी शुरू किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के रहिए कि आपको ये समझ आए। आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूं, जब भी पढ़ने आइए तो आप लोग इस चीज को मत रखिए कि सर ये चीज मुझे समझ में आएगी कि नहीं। जो चीज आपकी पिछली क्लास से कनेक्टेड होती है वहां मैं जरूर बोलता हूं कि बेटा इसके लिए ये वीडियो नंबर ये देख करके अगर आप आएंगे तो आपका होगा। ठीक है, ये आपकी 5वीं क्लास है आज बेटा, ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, और प्रिया ने पूछा दीपांशी में विसर्ग, बेटा ईकारांत और आकारांत में विसर्ग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ईकारांत और आकारांत में विसर्ग नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ गुड आफ्टरनून बेटा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ कर्ता और क्रिया है, अब क्या लगाना है, यहाँ पर कर्म लगाना है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो क्या क्या पढ़ती है, आप ही लोग के आंसर से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। युवका क्या क्या पढ़ता है, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे बता दीजिए। युवका किम किम पठती, जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो मैं वहां पर लिखूंगा, ठीक है। पुस्तकम, सुनीता ने बता दिया पुस्तकम। चलिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, पुस्तक, मैंने क्या लिख दिया, पुस्तक। और फटाफट सब आप लोग करने चाहिए। सेम सर, मेरा भी फर्स्ट क्लास है बट रियली मैं इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है। अच्छा बच्चा, गुड बेटा, सब कुछ हो जाए सर। संस्कृत इज कंपल्सरी फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स इन द पेपर। हाँ बेटा, जिस पेपर में है उसके चीज़ों को पूछ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको शायद पिछली क्लास में मेरे जाने होगा, मैंने कहा कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आप लोग। देखिए पुस्तक, बेटा पुस्तक के अलावा और भी कुछ बोलो ना, जैसे मान लिया पुस्तक हो गया, श्लोक हो गया, कविता हो गई, पत्रिका हो गया, और क्या, आप बताओ, कथा हो गया, आदेश हो गया, पत्र हो गया, ग्रंथ हो गया, जूली ने बताया, बहुत बढ़िया, ग्रंथ। चलिए, इतनी चीजें आप लोगों को मैंने लिख दिया। युवक है, इतनी चीजें पढ़ रहा है, युवक इतनी चीजें क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। इसमें अब करना क्या है हमें, जब भी कर्म होगा तो इसकी इसमें द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अनुस्वार लगा देना है। कोई भी शब्द हो, क्या लगा देना है, अनुस्वार लगा देना है। लगा दिए। अब क्या हो गया, पुस्तक से क्या बन गया, पुस्तकम, श्लोक से क्या बन गया, श्लोकम, कविता से क्या बन गया, कविताम, पत्रिका से क्या बन गया, पत्रिकाम, कथा से कथाम, आदेश से आदेशम, पत्र से पत्रम, ग्रंथ से ग्रंथम, वेद दिया है सेतु ने, सीतु ने, तो क्या हो जाएगा बेटा, वेदम, क्या हो जाएगा, वेदम। न्यूज़पेपर का दिया है जैनब ने, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रम। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यानी ये क्या है, ये है कर्म, क्या है ये, कर्म हो गया। कर्ता आपको मैंने यहां समझा दिया
कर्ता क्रिया को जो कर रहा है वो क्या है, कर्ता है। और जब ये कर्ता किसी क्रिया को करता है तो वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। यहाँ क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ने क्रिया में क्या हो रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है, श्लोक को पढ़ रहा है, समाचार को पढ़ रहा है, निबंध को। अभी हर्षा ने कहा निबंधम, निबंध का क्या हो जाएगा, तो निबंधम पठती। क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, पुस्तकम पठती। ठीक, तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए अब यहां पर कुछ आगे और की चीजें भी देख लेते हैं आप लोगों से। यहां पर देख लीजिए कि मान लीजिए वहां पर है कि सीता क्या है, क्या है, सीता खादती। चलिए मैंने दे दिया अंतिमा, हेलो बेटा। चलिए तो चलिए मैंने भी क्या दिया, सीता खादती। अब यहाँ पर ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रिया। अब इसको आगे लेके चलिए। मैं आज आपको सातों विभक्तियों को इंप्लीमेंट सिखा दूंगा, जिससे आप किसी भी किताब को खोलोगे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये अनुस्वार क्यों लगाया है सर, बताएंगे बेटा। अनुस्वार और मकार में अंतर बताएंगे। पहले आप ये क्यों लगा है ये छोड़ करके पहले ये देखिए अनुस्वार क्यों लगा है। द्वितीय विभक्ति का आपने अगर देखो वीडियो नंबर आप अगर 2 या 3 देखेंगे तो आपको पता चलेगा द्वितीय विभक्ति में अनुस्वार लगता है। द्वितीय विभक्ति में क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। ठीक है, जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, ऐसे कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए हमें अनुस्वार लगता है। सर ये लाइव नहीं है, क्लास रिकॉर्डेड है, क्या चल रहा है यार। चलिए, तो खाती है तो उन्होंने कहा फल, किसी ने कहा फल, बहुत बढ़िया। और क्या खाती है, फल हो गया है भाई, आम। चलिए तो आम को संस्कृत में आम्र लिखते हैं, मैंने लिख दिया आम्र। चलिए आम्र। और हो गया मोदक, बहुत बढ़िया, मोदक। देखिए बेटा आप लोग इन्वॉल्व होंगे तभी हम अच्छे से और कर पाएंगे, तो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं खाएगी भाई, रोटी ले लो ना, रोटी का, रोटी का। पिज्जा ले लो, पिज्जा भी खाती होगी, पिज्जा। और क्या ले लेंगे, अरे यार भोजन। चलिए भोजनम खादती नहीं होता है, भोजन करोती होता है। और ओ कदली, कदली यानी केला, हाँ। और मिष्ठान, बहुत बढ़िया। और पिज्जा तो हो गया देवांशी। चलो जलेबी, जलेबी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, चलो जलेबी ही लिख देते हैं, जलेबी। चलो इतना हो गया। चाउमीन, चलो भाई चाउमीन भी लिख देते हैं, चाउमीन। हो गया ना, क्लियर हो गया। अब आपने जान लिया कि ये है कर्ता, क्लियर, और ये है क्रिया। कर्ता एक क्रिया कर रहा है खाने का, तो कर्ता की क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, क्या खाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें खाई जा रही हैं। तो ये हो गया कर्म, कर्ता के द्वारा जो चीज किया जाता है वो क्या है, कर्म हो जाता है। अब जब ये कर्म बना है तो कर्म के लिए क्या करना है, जब कर्म बना है तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग, जैसे ही इसको हम कहेंगे क्योंकि ये कर्म बन गया, और कर्म को दिखाने के लिए द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति को दिखाने के लिए सब में अनुस्वार लगता है। तो चाउमीनम, जलेबिम, फलम, आम्रम, मोदकम, रोटिकाम, पिज्जाम, कदलीम, मिष्ठान्नम। हो गया, समझ में आ गई बात आप लोग को, समझ में आ गई की बात नहीं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं संस्कृतम पठामी, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये हो गए आपके द्वितीय विभक्ति के वाक्य। अब इसी को एक और चीज देखते हैं, ठीक है, क्या क्लियर हो गया। तो पहला वाक्य जो था ये अगर सीता खादती, ये प्रथमा विभक्ति का वाक्य था। लेकिन सीता चाउमीन खादती, सीता जलेबी खादती, सीता फलम खादती, सीता आम्रम खादती, सीता मोदकम खादती, सीता रोटिकाम खादती, सीता पिज्जाम खादती, सीता कदलीम खादती, और सीता मिष्ठानम खादती। यहां पर आपको क्या दिख गया, ये हो गया आपका कर्ता, ये हो गई आपकी क्रिया, और ये पूरा का पूरा आपको क्या हो गया, ये क्या हो गया, कर्म। और कर्म में कौन सी, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है,
तो प्रथमा। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया। यही सब तो आपको याद रखना होता है। समझ में आ गई बात? आगे चलें। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा ना बेटा, आपको मजा आते जाएगा, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है ना? एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक। चलिए, अब मैं आपको और एक कोई क्रिया करता हूं। ठीक है? उसमें देखते हैं। तो ये विषय आपको हो गया कि कर्ता, यानी जब भी कोई क्रिया होगी उस क्रिया को जो करने वाला होगा वो हो गया आपका कर्ता। जब कोई कर्ता किसी क्रिया को करता होगा तो वो क्रिया से जो चीज होती है, जैसे मैं खाता हूं और यहाँ आइसक्रीम पारुल ने भेजा है, तो कर्म क्या हो जाएगा? आइसक्रीम ना। जैसे मैं एक क्रिया कर रहा हूं, मैं जल पीता हूं, तो मेरे जल पीने में क्या हो जाएगा? मैं अगर जल पी रहा हूं तो मैं हो गया कर्ता, पीना हो गई क्रिया, और जल क्या हो गया? कर्म हो गया। मैं फिल्म देखता हूं, इसमें क्या है? मैं क्या हो गया? कर्ता। फिल्म क्या हो गया? कर्म। और देखनी क्या हो गई? क्रिया। मैं संस्कृत पढ़ाता हूं, तो संस्कृत इसमें क्या है? कर्म है। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। कर्ता कौन है? मैं हूं। कॉन्सेप्ट हो गया कर्ता कर्म क्रिया का। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो एस लिख करके भेज सकते हैं आप। मैं चला आगे पढ़ाने। यहां पर मान लीजिए, यहां पर कोई एक बच्चे का नाम ले, नेहा है। मान लीजिए नेहा। नेहा और नेहा है, वो जा रही हैं। गच्छति। नेहा क्या कर रही है भाई? जा रही हैं। नेहा कहाँ जा रही हैं? चलो बताओ, नेहा कहाँ जा रही हैं? फटाफट बताओ। है, मान लो कि मैं कह रहा हूं कि नेहा गोवा जा रही हैं। गोवा। कोई कह रहा है नहीं, उत्तर प्रदेश जा रही हैं। उत्तर प्रदेश। ठीक है। कोई कह रहा नहीं, अमेरिका जा रही है। अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका। ठीक है। कोई कह रहा है सर, नो, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? एस एस पूछ लो। चलिए, घर जा रही है तो गृह हो जाएगा, गृह। कोई कह रहा है गांव जा रही है, ग्रामम। कोई कह रहा है विद्यालय जा रही है, विद्यालयम। कोई कह रहा है नहीं, वाटिका जा रही है, घूमने जा रही है, वाटिका। कोई कह रहा है नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है, मंदिर भी जाती है। चलिए, मंदिर हो गया। हो गया ना बच्चा? कितनी चीजें हो गई? सब में अब क्या कर देंगे? द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम? द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। द्वितीय विभक्ति क्या हो गया? गोवाम, उत्तर प्रदेशम, अमेरिकाम, गृहम, ग्रामम, विद्यालयम, वाटिकाम, मंदिरम। हो गया ना? वाक्य बन गया। लेकिन अब यहां पर एक और प्रश्न आ गया। द्वितीय विभक्ति का अब बात हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। ठीक है। मेरा एक और प्रश्न यहां पर आ गया, अब आप देखिएगा। ये मुझे बताइए, ये तो बच्ची यहाँ चली गई, ठीक है। चली गई ना? यहाँ चली गई कहाँ? हाँ। अब जब ये जा रही है कहाँ पर? कहाँ जा रही हैं? यहाँ। तो ये जाएंगी तो किसी न किसी चीज से तो जा रही होंगी ना, किसी न किसी चीज से जा रही हैं। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जा रही हैं वायुयान। क्या हो गया? वायुयान। फिर हो गया रेल यान। फिर हो गया बस यान। ठीक है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? शायद डीम दिख रहा है। चलो, हाँ, अब सही दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या? विमान। विमान हो गया, रेलयान हो गया। ठीक है। द्विचक्रिका हो गया। ठीक है ना? इन सारी चीजों से मान लीजिए ये जा रही हैं, तो ये हो गया कर्ता। क्या हो गया? ये कर्ता। ये सारे आपके क्या हो गए? ये क्या हो गया आपका? कर्म। ये जो है ये क्या है? क्रिया। लेकिन ये क्या है? ये क्या है?
ये है साधन। क्या है? साधन। और साधन का ही नाम होता है करणम। क्या होता है? करणम। और जो भी करण, कारयान, बहुत बढ़िया, कारयान। जब भी करण होता है ना, तो करण में तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति? तृतीया। यानी आपको ये लग गया कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और कर्म में तृतीया। कर्म में क्या हो गया? तृतीया। तो अब आप देखिए कि जो ये चीजें आपको मिल रही हैं यहां पर करण में, उनको देखिए कि द्विचक्रिका हो गया। दूसरे कलर से करते हैं, और इसको हटा करके हम यहीं लेते हैं, यहीं ठीक था, ब्लैक से करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? विमान हो गया, विमान। यहाँ हो गया रेल यान यानी ट्रेन, कारयान यानी मोटर कार, नौका यानी बोट, साइकिल को लिख लेते हैं द्विचक्रिका। इतने साधन हो गए जाने के। और जो साधन हो गए, साधन को ही करण कहते हैं, और उसमें विभक्ति तृतीया लगती है। जब विभक्ति लगेगी तो विभक्ति भाई होती कैसी है वो भी तो देखना है ना हमें, तो विभक्ति लगा लेते हैं। विमानेन, क्या लग गया इसमें? रेल यानेन। आपने अगर शब्द रूप पढ़ा होगा तो फटाफट आपको समझ में आएगा। कारयानेन, नौका या। अब यहाँ पर क्या होगा? ये आ की मात्रा मिट जाएगी। यहाँ भी आ की मात्रा, क्योंकि स्त्रीलिंग में आ की मात्रा को मिटा करके और उसमें या जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? या। यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया? या। तो विमानेन। अब नेहा गोवा विमानेन गच्छति, नेहा गोवा विमान से जाती है। ठीक है। नेहा उत्तर प्रदेशम विमानेन गच्छति, नेहा उत्तर प्रदेश विमान से जाते, किसी का किसी से जोड़ से, वैसा कुछ नहीं है। तो नेहा गोवा विमानेन गच्छति, नेहा उत्तर प्रदेशम रेलयानेन गच्छति, नेहा अमेरिकां विमानेन गच्छति, नेहा गृहं कारयानेन गच्छति, नेहा ग्रामं नौकया गच्छति, नेहा विद्यालयं द्विचक्रिकया गच्छति। कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है नेहा विद्यालयं रेलयानेन गच्छति। मैं ये नहीं कर रहा हूं, वाक्य बनाने के लिए शब्द आपके पास पर्याप्त मौजूद है। अब ये बताइए, आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया कर्ता। कर्ता का निर्धारण कैसे करेंगे? क्रिया से, कि क्रिया को कर कौन रहा है, तो जो कर रहा है वो हो गया कर्ता। अब ये क्रिया को जो कर रहा है वो कर क्या रहा है भाई? तो जा रहा है। तो जाएगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ना। तो कहाँ पहुंच रहा है? तो कभी गोवा पहुंच रहा है, कभी उत्तर प्रदेश, कभी अमेरिका, कभी घर, कभी गांव, कभी विद्यालय, कभी वाटिका, कभी मंदिर। ये सारे चीज क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। और जैसे ही कोई शब्द कर्म के अंतर्गत में आ जाता है, कर्म की बाउंड्री में जैसे आ जाता है, उसको में हम द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए अनुस्वार वाले चीज हो गए, अम जोड़ देते हैं, अम या आम। क्लियर? तीसरा हमने क्या पढ़ा? अब आगे का विषय है कि भाई जब भी कोई हम क्रिया करते हैं और इस क्रिया में कोई हेल्पिंग थिंग्स, हेल्पिंग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जिसे हम साधन कहते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? पानी पी रहा हूं। देखो भाई, पानी पी रहा हूं। अहम पिबामी, मैं पीता हूं। क्या पीते हो भाई? तो जलम पिबामी। तो दूसरा वाक्य क्या बोला? अहम जलम पिबामी। ठीक है, मैं जल पीता हूं, इसमें हेल्प कौन कर रहा है? बोतल ना, संस्कृत में कूपी बोलते हैं। तो हम कूपिया जलम पिबामी, इकारांत है, तृतीया विभक्ति। तो क्या हो गया? मैं बोतल से जल पी रहा हूं। तो बोतल इसमें कौन सा कारक हो गया? करण कारक। मैं लिख रहा हूं, अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, लिखना चाहिए। क्या लिख रहे हो? वाक्य लिख रहा हूं। तो वाक्य कर्म हो गया। लिखने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कर्म। वाक्य, चलो भाई ठीक है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दो। जैसे कर्म बना, द्वितीय विभक्ति लगा दी है। ठीक है। अब विषय तीसरा आ रहा है कि भाई लिख रहे हो तो उसमें किससे लिख रहे हो? तो भाई पेन है, पेन से लिख रहा हूं। तो पेन क्या कर रहा है? लिखने में सहायता कर रहा है। इसी तरह ये सारी चीजें जाने में सहायता कर रही हैं। जो बोतल है मुझे पीने में सहायता कर रहा है, ये माइक मेरे बोलने में सहायता कर रहा है, आंख मेरे देखने में सहायता कर रहा है। तो क्रिया में जो जो चीजें सहायक के रूप में आती हैं, सहायता करती हैं, वो साधन होती है। और जो साधन होता है तो उसमें क्या कर देते हैं बेटा? साधन में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अब जैसे कि सुनीता ने यहां लिखा कि साधन में ए न लगा देंगे गुरुजी। बेटा अगर आप अंत वाली मेरी कक्षा देखी होंगी तो आपको पता चलेगा, बट मैं यहां पर भी आपको अभी समझाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि बेटा
तृतीया विभक्ति लगाने के लिए जब पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्द होते हैं तो उनमें ए न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में क्या लगा देंगे? ए न लगा देते हैं। जो आपको देखिए विमानेन, कार्यानेन, रेलयानेन, और स्त्रीलिंग में या लगा देते हैं। आ को हटा देंगे उसके पीछे से और या लगा देंगे। समझ में आ गई? जैसे नौका का आ हटा करके या लगा दिया, द्विचक्रिका का आ लगा करके और वो लगा दिया। गोवा से सीधे मंदिर पहुंचा दी सर, दी नेहा सर। अच्छा ये बात है, समझाने के लिए था बेटा, उदाहरणों पर ऐसे कमेंट्स नहीं करना चाहिए। सर लोह पथ गामिनी होगा तब क्या संस्कृत? गामिनी, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? गामिनी, गामिन्या, लौह पथ गामिन्या कर दीजिएगा, ठीक है ना? या लगता है। तो अभी मैं वो आपको, आपने इसका मतलब है जो भी आप लोग ये पूछ रहे हैं, आपने मेरे क्लास की तीसरी वीडियो, कौन सी वीडियो? दूसरी और तीसरी वीडियो आपने सही में नहीं देखी है, क्योंकि वो अगर देखेंगे तो शब्द रूप के विषय को वहां पर साधक तमम करणम, क्या बात है, साधक तम करणम हो गया है बेटा, तमम है हल्का, वहां पर म जो है ना एक और आएगा। चलिए आपने सूत्र लिख दिया, ठीक है? तो साधक तमम करणम होता है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया? आपको ये सारा चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया कि कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है, कर्म वो चीजें होती हैं जो कर्ता के द्वारा की जाती हैं, और करण वो होता है जो क्रिया की सहायता करता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति सामान्य में लगती है, कर्म जो भी होते हैं उनमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, और करण जो होती है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप यस लिख करके आप हमें आगे बढ़ने के लिए बता दें, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी। चलिए सर, वीडियो रिकॉर्ड थी इसलिए ज़्यादा समझ नहीं। अच्छा, इसीलिए लाइव क्लासेस जब होती हैं बेटा, जब भी हैं तो आप लाइव क्लास में आ जाया कीजिए, चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी, ठीक है? सर संस्कृत पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, माशा अल्लाह। बहुत बढ़िया, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ते रहिए आप लोग। आप समझ गए वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सूत्रों को रटें, आप प्रोविजंस में जाएं, आप एक्सेप्शंस में पड़े रहें, नहीं। इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाइए, ठीक है ना? जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज को और इम्प्लीमेंटेशन की चीजें आपको आ जाती हैं तो आप फटाफट समझ। देखिए आप एक शब्दों से ही देखिए कैसे, अभी मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा। ये चीजें इतनी समझ में आ गई। अब इसी को कहेंगे कर्ता कारक, इसको कहेंगे कर्म कारक, इसको कहेंगे करण कारक। तो मैंने आपको 3 विभक्तियां, 3 कारक भी समझा दिया और वाक्य सेंटेंस भी पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है ना? मुझे कारक और विभक्ति अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, देखिए ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। और फिर लास्ट में जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो हम आपको सीधे नियमों के साथ कंक्लूड कर देंगे, ताकि आपका बेस और स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं। जो समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछते रहिए, बढ़ते रहिए आगे हैं। अब देखिए एक और विषय आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर है आराधना ने कहा यस, तो मैं लिखता हूँ आराधना का नाम, आराधना। आराधना क्या कर रही है? आराधना एक क्रिया कर रही है, ठीक है? आराधना की क्रिया कर रही है ददाती, ठीक है? और क्या? तो कह रही है धनम, क्या? धनम। चलिए इसको मिटाते हैं, धन। धन, आराधना क्या दे रही है बच्चा? बहुत पैसा है बच्चे के पास, आराधना के पास, तो आराधना धन दे रही है, ठीक है ना? आराधना क्या कर रही है? धन दे रही है। फी तो दी ही होंगी सर, क्रियाकर्ता के हिसाब से ही लगेगा ना? हाँ बेटा अनुराधा, एकदम क्रियाकर्ता के अनुसार से लगेगा। जो मैंने आपको दूसरे और तीसरे, जो चौथा वीडियो है उसको भी देखेंगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा कर्ता और क्रिया को। 4th वीडियोज में मैंने आपको कर्ता और क्रिया के रिलेशन को ही समझाया था एकदम। जैसे अगर ये आराधना के जगह पर हो जाता अहम, क्या हो जाता? अहम हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाता? दामी हो जाता। अगर यहाँ पर त्वम हो जाता, क्या होता बेटा? त्वम, तो यहाँ पर क्या हो जाता? दासी हो जाता, ठीक है ना? तो ये कैसे, क्यों ऐसा हुआ? अगर कोई नहीं है तो आराधना, या मान लीजिए सा,
ठीक है ना। सा मतलब वह, सह मतलब भी वह होता है। तो ये क्या है, ये कौन से है, ये प्रथम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की कर्ता के साथ फर्स्ट पर्सन की क्रिया। ये क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया। और ये क्या है, मध्यम पुरुष, त्वम, तो मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया। ठीक है, तो हमेशा क्रिया और कर्ता का तो संबंध ऐसे रहेगा ही। अब क्या देती हैं, धन दे रही हैं, बहुत पैसा हो गया बच्चा के पास, धन दे दी, चलिए गुड। धन कैसे दे रही हैं, किस किस चीज से, कहां कहां से धन ला रही हैं, तो वो कह रहा बैंक से, बैंक मतलब वित्त कोष। अच्छा, ठीक है, फिर कह रहे हैं कपाटिका, ठीक है, फिर कह रहे हैं हाथ, किस किस से दे रही हैं, बैंक से, वित्त कोष से, हाथ से धन दे रही हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए ये चीजें क्यों, तो क्या कर देंगे, इसमें क्या लगाएंगे, वित्त कोषेण, इसको क्या कर देंगे, इसको या बना देंगे। वाटिका, हाथ से क्या जगह, हाथ का क्या कर देंगे, हस्त कर देंगे ना। हाथ का संस्कृत क्या होगा, हस्त, तो क्या जगह, हस्तेन, यानी धनम, ये तो कर्म ही है, धनम ददाती। मान लीजिए और क्या दे रही हैं, वस्त्र दे रही हैं, तो क्या हो जाएगा, वस्त्रम ददाती। अन्न दे रही हैं, अन्नम ददाती। ज्ञान दे रही हैं, ज्ञानम ददाती। ठीक है, लेकिन ये दे किसको रही हैं, सर सर्वनाम समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, सर्वनाम हम समझा देंगे बेटा राहुल, गुड। ठीक है, तो यहां पर ये विषय जो है कि क्रिया कर्ता, तो आप ये चीज क्या है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्म। ये सब क्या है, आपके साधन है, तो ये क्या हो गए, करणम। लेकिन ये दो दे रही है तो किसी ना किसी को दे रही होंगे। ठीक है, पेडागोजी आप ही पढ़ाइएगा। हाँ बेटा, पेडागोजी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, बट आप चीज जान लीजिए, विदाउट लैंग्वेज नॉलेज के आप पेडागोजी अगर पढ़ेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। क्योंकि हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी अलग नहीं होते हैं, शिक्षण शास्त्र है। तो लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज सेम होते हैं। आप लोग तो ग्रेजुएट हो तो इस चीज को तो समझो बेसिक लेवल पे कि सब कुछ एक है, बट ये डिफर कहाँ पर करता है, तो लैंग्वेज। अब हिंदी जिसकी अच्छी होगी वो हिंदी पेडागोजी को ज्यादा समझ पाएगा, इंग्लिश के बनस्पत। उसी तरह अभी वही पेडागोजी को संस्कृत में लिख दिया जाएगा तो भाषा ही समझ में नहीं आएगी, तो फिर उसके टर्म एंड कंडीशंस कैसे समझ में आएंगे। तो ये चीज मैं एक इसको करके आपके अनुच्छेद, आपके व्याकरण, आपके लैंग्वेज को पहले बूस्टअप कर रहा हूँ, वो जैसे ही बूस्टअप हो जाएगा फिर आप पेडागोजी का उसमें कुछ भी पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। सर कर्णम क्या है, कर्णम क्या है, दीप्ति ने पूछा, लगता है दीप्ति ने लेट ज्वाइन किया है इसलिए इन्होंने कर्णम पूछा। कर्णम का मतलब होता है बेटा जो क्रिया की सहायता करे। जैसे आराधना क्या कर रही है, दे रही है पैसा, धन दे रही है, तो देने में सहायता क्या कर रहा है, बैंक से दे रही है, तो वो हेल्पिंग बॉडी हो गया। कपाटिका यानी कि अलमारी से दे रही है, तो अलमारी भी हो गया। उसी तरह आप क्या हो गया, हंसते ना यानी हाथ से दे रही है, तो हाथ भी क्या हो गया, वो हेल्प कर रहा है। तो जो हेल्पिंग चीज है। अब यहाँ है कि दे किसको रही है, ठीक है, यानी ये किसको दे रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आराधना। अब क्या होगा, ये किसी मित्र को दे रही होंगी धन। ठीक है, मान लीजिए पिताजी को तो जनक, भाई को दे रही होंगी या छोटे भाई को तो अनुज हो गया, माँ को दे रही होंगी तो अम्बा, सखी को दे रही होंगे तो सखी, पुत्री को दे रही हैं तो हो गया पुत्री, हो गया ना, इन सबको दे रही हैं। अब जिसको हम कुछ देते हैं या जिसके लिए कुछ करते हैं वो होता है संप्रदान। क्या होता है वो, संप्रदान होता है। क्या होता है बेटा, संप्रदान होता है। और जब संप्रदान होता है तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो वो हो जाएगा मित्राय, जनकाय, अनुजाय। स्त्रीलिंग शब्द होगा तो यही लग जाएगा। सखी का क्या हो जाएगा, सखी की जगह पर स आधा ख करके और यही लग जाएगा, ई को यही में बदल देंगे। पुत्री है तो क्या हो जाएगा, ई को यही में, तो पुत्र आधा हो जाएगा, ठीक है ना, और यही। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो यहाँ क्या, यहाँ पर क्या लगाइए, ये हो गया आपको संप्रदान। क्या हो गया, संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगा दिया हम लोगों ने, चतुर्थी। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक मैं अगर कंक्लूड करना चाहूं आपको, तो ये आप देखेंगे कि हमने पढ़ा कि जो क्रिया होती है, क्रियापद है, क्रिया का ही सारा खेल है। क्रिया को जो कर रहा है वो करता है। जब कोई करता, कोई क्रिया को करता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। जैसे पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, श्लोक पढ़ेगा, कविता पढ़ेगा। देखेगा तो क्या देखेगा, घर देखेगा, फिल्म देखेगा, चित्र देखेगा, मुख देखेगा। ठीक है, पिएगा तो क्या पिएगा, पानी पिएगा, दूध पिएगा, रस पिएगा। ठीक है, ठीक, सुनेगा तो क्या सुनेगा, गीत सुनेगा, मंत्र सुनेगा, श्लोक सुनेगा, कविता सुनेगा, छंद सुनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये जितनी चीजें वो करेगा, जो चीजें सुनी जाएंगी, जो चीजें पी जाएंगी, जो चीजें खाई जाएंगी, जो चीजें देखी जाएंगी, जहां जाया जाएगा, जहां रहा जाएगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कर्म हो जाएंगी। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। जैसे कर्ता में प्रथमा लगाएंगे, कर्म में द्वितीय लगाएंगे। चलो, ये बात हुई। तो कर्म हो गया ये। जैसे दे रहे हैं तो धन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब उसके बाद जब हो गया कि कर रहा है, तो उसके बाद जब करेंगे, तो जब हम काम कोई करते हैं तो कुछ काम को करने में क्या है, हेल्पिंग थिंग्स होते हैं। अब हेल्पिंग थिंग्स क्या है, जैसे मैं पी रहा हूं तो बोतल से पी लूंगा पानी, या हाथ से पी लूंगा पानी, या ग्लास से पी लिया पानी। तो ये बोतल, हाथ और ग्लास क्या हो गए, साधन हो गए। और साधन ही क्या है, करणम है। करणम, साधन को ही संस्कृत की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, करणम, करण है। और करण जहां पर भी होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, तृतीया। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूं, तो मैं चश्मे से देख रहा हूं ना। ठीक है, ऐसे मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें मुझे साफ नहीं दिख रही हैं। चश्मे से देखूंगा तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो मेरे देखने में साधन क्या हो गया, चश्मा। बोलने में साधन क्या हो गया, माइक। खाने में साधन क्या हो गया, मुख। तो जो जो चीज करने में, क्रियाओं को करने में साधन होगा वो करण हो जाएगा, और करण में तृतीया विभक्ति। फिर आता है संप्रदान चतुर्थी में, क्या, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। यहाँ आराधना एक करता है, जो एक क्रिया करता है, क्या, देने की क्रिया। और ये मित्र को दे रहा है, जनक को दे रहा है, अनुज को दे रहा है, माँ को दे रहा है, सखी को दे रहा है, पुत्र को दे रहा है। तो क्या दिया जा रहा है वो कर्म होगा, किसको दिया जा रहा है ये करण होगा, सॉरी संप्रदान होगा। और जो चीज संप्रदान बन गया, पहले हम क्या करते हैं, उसको कर्ता बनाना है। वो कर्ता बन रहा है कि कर्म बन रहा है कि करण बन रहा है कि संप्रदान बन रहा है। अभी चार की ही चर्चा है, इसलिए चार की बात कर रहे हैं। क्रिया से कर्ता कब बनेगा, जब क्रिया को करेगा तो कर्ता हो जाएगा। जब क्रिया के लिए कुछ हो रहा है, क्रिया का वो प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो कर्म हो जाएगा। अगर वही चीज क्रिया के लिए क्या हेल्पिंग थिंग्स बन रहा है, साधन होगा, तो वो करण हो जाएगा। और चौथा, क्रिया के द्वारा वो उसको कुछ दिया जा रहा होगा या कुछ उससे उसके लिए कुछ किया जा रहा होगा, तो अपादान हो जाएगा, सॉरी संप्रदान हो जाएगा। तो ये चारों चीजें हमने अभी पढ़ी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। अब कर्ता को दिखाने के लिए, कर्ता है ये, इसको दिखाने के लिए हम इसमें प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। कर्म को दिखाने के लिए, भाई यही कर्म है, तो कर्म के लिए ये सब अनुस्वार लगाए, अनुस्वार यानी द्वितीय विभक्ति लगा दी है। और करण दिखाने के लिए सब में देखिए ए ना या लगा देते हैं। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का डिफरेंस है, इसलिए कहीं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ये न लगता है और स्त्रीलिंग में या लगता है। और चतुर्थी दिखाने के लिए फिर वहीं आय जहां पर लगेगा वो पुल्लिंग या नपुंसकलिंग होगा, और यही जहां पर लगेगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने क्या की, अब तक चर्चा कर ली। और ये चार कारक आपने पढ़ लिए, दो कारक और बचे, 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है और विभक्तियों की संख्या 7 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, और विभक्तियों की संख्या 7 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये क्या है, ये 6 कारक हैं। विभक्तियां क्या है, 7 है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए क्लियर कर दूं। आप कहेंगे सर हमने तो 8 पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। संस्कृत में इतने ही होते बेटा, आप कुछ भी पढ़े हैं आपके पढ़ने से नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हिंदी को ही संस्कृत मान करके पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में 8 कारक हैं, वो दूसरी भाषा है, उसके अपने अलग व्याकरण है, इसके अपने अलग व्याकरण है। ठीक है। अब 7 विभक्तियां क्यों हैं और 6 कारक क्यों हैं, इसकी चर्चा हम जस्ट अभी आपके 3 बजे से जो क्लास फिर शुरू होगी हम उसमें करेंगे। अब तक कोई पढ़ाए गए चीजें आपको समझ में आ गई अगर, तो आप फट से एस करके बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी आपके 3 बजे से दूसरी भी क्लास होगी।
ठीक है, ठीक है, 3 से 4 एक और घंटे, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे वहां पर भी। यानी आज आपके कारक और विभक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देंगे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो जब हम प्रत्यय पढ़ाएं या जब हम आपको संधि समास इत्यादि पढ़ाएं तो। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गई तो फटाफट यस करके हमें बता दीजिए, जल्दी। नेक्स्ट क्लास भी सर, हाँ नेक्स्ट क्लास मेरा ही है, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जैनब को समझ में आ गए, हर्ष को समझ में आ गए, सीतू को समझ में आ गया, सुप्रिया क्लियर, ऋतु बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, रिम्पी को समझ में आ गया, काजल को भी बहुत बढ़िया, गुड। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इससे आप लोग को समझ नहीं आएगा और प्रॉब्लम होगा और ये होगा वो कुछ। ठीक है, तो 3 बज गया, बस 2 मिनट के बाद फिर क्लास शुरू होगी, कहीं जाना नहीं है, फर्स्ट से ज्वाइन करना है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, 2 मिनट में मिलते हैं। मैं ही पढ़ाऊंगा, यही विषय चलेगा। ठीक है ना।